अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब चौधरी और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। चलते हैं हेडलाइन की जानिब। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, वजीर आजम की ईवान आमद पर अपोजिशन की हुल्लड़बाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, एहतजाज और नारेबाजी पर हुकूमती अरकान ने शेर आया के नारे लगाए। हुकूमती अरकान ने वजीर आजम के गिर्द हिसार बना लिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान ईवान मछली मंडी बना रहा, कार्रवाई 1 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकी। सेनेट में पानी के तनाज़े की गूंज, सेनेटर शेरी रहमान ने कहा सिंध में पानी खारा हो चुका, कराची में पानी पर छीना झपटी होती है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाकर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, कैनाल्स की मंजूरी किसी ने नहीं दी, हर मामला सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। इरफान सिद्दीकी बोले पंजाब ने अपने हिस्से के पानी से नहरें निकाली, सूबे के दरमियान पानी की तकसीम का फार्मूला तय है, 1991 के मुआहिदे के अंदर हैं तो ये जुर्म नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिसे रोका जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर एयरपोर्ट के खिलाफ महाजराई पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दी। काबीना इजलास से खिताब में कहा बदअमनी फैलाने वाले बलोचिस्तान के खैर खा नहीं। चीन ने गवादर एयरपोर्ट पर $23 करोड़ की सरमायाकारी की। फिलहाल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कौम फोर्सेस के जवानों की अजीम कुर्बानियों पर एहसानमंद है। मुज़ाकरात मुल्क और जमहूरियत की ज़रूरत हैं, गैर संजीदा लोग मुज़ाकरात को ख़राब मत करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आर्मी चीफ से मुलाकात सिक्योरिटी मामलात पर थी, मुलाकात को बैकडोर राब्ता कहा जा रहा है। बानी पीटीआई के लिए आवाज़ उठाने वालों से इजहार तशक्कुर। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। शराब व असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी की तामील न होने पर अदालत का इजहार बरहमी, डीआईजी ऑपरेशन से वजाहत तलब कर ली। वजीर आला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद, समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। बेंचेस इख्तियारात केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस, जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। प्रोसीजर कमेटी चलते हुए केसेस वापस लें तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई, केस बेंच में आ गया तो कमेटी का काम खत्म। आखिर अल्लाह ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया होता है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान ने कहा आईनी बेंच का केस गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को ओएसडी बना दिया गया। नोटिफिकेशन जारी, नजर अब्बास को रजिस्ट्रार ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का केस ज़ेर इल्तवा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी सेनेटर्स, अरकानी कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकातें। सेनेटर टॉमी ट्यूबरवेल और मेंबर कांग्रेस केन क्लॉरेट से मुलाकात, अमरीकी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। साबिक बरतानवी वजीर आजम लेस्ट्रेस गवर्नर मिसिसिपी फिलिप ब्रेंट से भी मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला का वाशिंगटन में खुसूसी इशाइये में पुरतफाक इस्तकबाल। मोहसिन नकवी ने कहा सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। बिजली सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली ₹1.03 फी यूनिट सस्ती होगी। सीपीपीए की दरखास्त पर 30 जनवरी को समाअत होगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर फरवरी में रिलीफ दिया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत का बिजली बिलों की अक़सात के इख्तियारात कंपनियों को सुपुर्द करने का फैसला, सारिफीन को एक से ज्यादा अक़सात की सहूलत मिल जाएगी। मुल्क में चीनी की पैदावार में इजाफा हो गया। दिसंबर 2024 की निस्बत जनवरी 2025 में चीनी की पैदावार बढ़ गई। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। राना तनवीर हुसैन ने कहा शुगर मिल्स किसानों को अच्छी रकम दें ताकि वो गन्ना ज्यादा काश्त करें और चीनी की पैदावार ज्यादा हो सके। चीनी की जखीरा अंदोजी नहीं करने देंगे।
पंजाब में पतंग बाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर। पंजाब असेंबली ने पतंग बाजी को नाकाबिल जमानत जुर्म करार दे दिया। पाबंदी का इतलाक पतंगों, धाती तार, तुंदी, तेज धार मांझे के साथ तमाम धागों पर होगा। खिलाफ वर्जी पर 3 से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंगों की तैयारी, फरोख्त और नकल हमल पर 5 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। लाहौर में रवां माह के आखिर तक इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। नई बसें शमसी तवानाई पर चलेंगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सदारत इजलास में बड़े फैसले। बड़े शहरों में 620 माहौल दोस्त बसें जल्द चलाने की हिदायत। काला शकाकू जुडिशल एकेडमी के लिए 42 मिलियन रुपए की इजाफी फंड्स मंजूर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इन एक्शन। गैर हाजिरी पर एसी माड़ीपुर यासीन अब्बासी को मुअत्तल कर दिया। कमिश्नर से गैर हाजिर अफसरों की रिपोर्ट तलब। मुराद अली शाह ने डिप्टी कमिश्नर के माड़ी के ऑफिस में मौजूद शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर हिदायत जारी की। कराची के रसाला पुलिस स्टेशन का दौरा। जेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन की तामीर में ताखीर का नोटिस। लेडीज डेस्क पर लेडी कांस्टेबल न होने और थाने में नफरी की कमी पर बरहम हो गए। कराची में एक बार फिर कोरोना के केसेस सामने आने लगे। महकमा सेहत ने तमाम अस्पतालों में इंतजामात की हिदायत कर दी। सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में भी आइसोलेशन वार्ड कायम। इंचार्ज इमरजेंसी का कहना है नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों में इजाफा हो रहा है। टिकटॉक डील ना की तो चीन पर टैक्स आयद कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। कहा टिकटॉक की 50% मिल्कियत हासिल करना होगी। चीन ने डील ना की तो टिकटॉक किसी काम का नहीं रहेगा। अटॉर्नी जनरल को 75 दिन तक टिकटॉक पर कोई कार्रवाई ना करने का हुक्म। ट्रंप ने इजहार राय की आज़ादी देने और सेंसरशिप खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत किए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाने के दौरान बाइबल पर हाथ नहीं रखा। डोनाल्ड ट्रंप के गैर मुतवक्के इक़दाम ने लोगों को हैरत ज़दा कर दिया। बाइबल हाथ में उठाए मेलानिया अपने शौहर ट्रंप को कोहनियां मारती रहीं। अमेरिकी सदर का बाइबल पर हाथ रखकर हल्फ उठाना पुरानी रवायत है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां। कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन में मजीद तेजी। मेन पवेलियन का काम 95% तक मुकम्मल। 3 इंक्लोजर्स रमीज राजा, सईद अनवर और सईद अहमद में कुर्सियों की तनसीब मुकम्मल। वीआईपी इंक्लोजर्स में कुर्सियों की तनसीब 90% तक मुकम्मल। स्टेडियम के गेट्स भी 3 रोज में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत की हट धर्मी बरकरार। एक बार फिर तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम जर्सी पर पाकिस्तान का नाम छपवाने से इनकार कर दिया। आईसीसी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक टीमों को जर्सी पर मेजबान मुल्क का नाम छपवाना होता है। रजब अली भट्ट के खिलाफ कराची में मुकदमे का मामला। टिकटॉकर का गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। रजब अली भट्ट की 28 जनवरी तक हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को 28 जनवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत की। ये थी अब तक की हेडलाइन। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज।